आपके के चैनल प्रगति ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के मन में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं और लास्ट टाइम जब होता है एग्जाम्स का कि अभी 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं, तो सबके मन में ऐसा होता है कि क्या करें क्या ना करें, कितना पढ़े कितना ना पढ़े, क्या पूरा जो जितना हमने अब तक पढ़ा है जितना सारा सिलेबस हमें कवर करना चाहिए या इसमें से कुछ छोड़ना चाहिए। तो ये सबके मन में डाउट रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही ट्यूशन के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। मतलब लास्ट टाइम 10 डेज। पहला क्वेश्चन आता है कि पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़े तो पढ़े क्या, जितना पढ़ा है उतना या और पढ़े। तो सबसे पहले है कि क्या करें इन 10 दिनों में, ऐसा क्या करें कि जो हमने पढ़ा है वह याद रहे। फिर है क्या पढ़ें 10 दिनों के अंदर, अब क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़े कितना पढ़े। अगला सवाल है कि कितना पढ़े। पढ़ना तो है लेकिन कितना पढ़ना है ये नहीं पता, और कैसे पढ़े। अगर इनके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्स की। आरएएस का एग्जाम्स हो या किसी भी कोई भी एग्जाम्स हो, जब उसके लास्ट डे बचे होते हैं तो न्यूरॉन्स है रन होने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता 10 दिन में क्या करें, कितना पढ़े, मेरा ये भी बचा हुआ है, मेरा ये भी बचा हुआ है, मेरी ये कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट किया तो मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे होगा एग्जाम से, कैसे मैं कर पाऊंगा एग्जाम्स में। ये सब क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है इन 10 दिनों में, ये दोनों पॉइंट्स मैं एक साथ में लेती हूँ, क्या करें और कितना पढ़े। देखो जितना आपने पढ़ा है अब तक, जितना आपने कंप्लीट कर लिया है, पता है कि वो मतलब जितना हमने सिलेबस पूरा किया है वह अभी 10 दिन में ऐसे लेके जेड तक तो पढ़ा नहीं जाएगा। हम उसे पढ़ नहीं सकते ऐसे लेके जेड तक। तो हमें ऐसा मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिक्स करने होंगे जो हमें पढ़ने हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाइए जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टॉपिक उठाइए। फिर है सिलेबस, वही सिलेबस आपको रिवाइज करना है ज़्यादा, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन 1 या 2 बन रहे हैं तो उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले उस एरिया को इम्पोर्टेंस दीजिए जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो जैसे राजस्थान है तो राजस्थान, जैसे आरएएस के एग्जाम है तो आरएएस में सबसे ज़्यादा सिलेबस कहाँ से आता है, राजस्थान जीके से। तो राजस्थान जीके प्लस करंट से, तो ये 2 पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देना। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सबको छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनको मतलब रिवाइज करते टाइम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। फिर रही बात पढ़ना क्या पढ़े, मतलब कितना पढ़े, तो आपको अभी कुछ नई बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं उठानी। चाहे कितनी भी बुक्स आपके सामने रखते, कोई आपके फ्रेंड ने बोला कि इस बुक्स में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मानो कि 5 या 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए बोला कि इस बुक में से 5 क्वेश्चन श्योर आएंगे। उसको बोलना कि भैया ये किताब आप अपने पास में रखिए, ये बुक, ये नोट्स अपने पास में रखिए, आपके तो इस बुक में से 5 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना
मतलब 5% के लिए बोला है उसने, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना उसमें से 99% आने के संभावना है। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि नई चीज या नई बुक्स नोट्स कुछ भी मत लीजिए। जितना आपने पढ़ा है उतना बहुत है, उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। आपने कहा मैंने अभी तक करंट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, आपने करंट नहीं पढ़ा, आपने बेसिक तो कवर किया है ना, बेसिक तो कवर किया है। करंट में से 20 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन जो 80 क्वेश्चंस है वह तो आपने कंप्लीट किए हैं ना, वह तो आपने कंप्लीट किए हैं। 150 नंबर का पेपर आएगा, तो 20 हटा दीजिए, 130 क्वेश्चन तो फिर भी आपको आने हैं। 130 क्वेश्चंस में भी मानो आपने कुछ सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, समथिंग मानो 100 क्वेश्चन तो आने ही है ना पास होने के लिए। और कितना चाहिए, 100 क्वेश्चन, इतना काफी है, इतनी ही कट ऑफ जाती है। तो आप बिल्कुल भी नई बुक्स को हाथ मत लगाना, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और जैसे आज सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी का रिवाइज कीजिए बार बार। आप 10 दिन में आसानी से एक बार 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। आपको कैसे पढ़ना है, अब इस पे बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए 10 दिन बचे हैं, 10 दिन को आप डिवाइड कीजिए, 2 दिन तो एक्स्ट्रा है उसको रहने दीजिए। 10 दिन है आपके पास में, 10 डेज बचे हैं, तो 7 और 3, 7 दिन में और 3 दिन में। 7 दिन में आपको क्या करना है, कंप्लीट जितना भी सिलेबस है एक बार रिवाइज कर दीजिए। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए, फिर 7 दिन में हो गया 7 सब्जेक्ट उठा लीजिए, बाकी आप एक सब्जेक्ट प्लस करंट साथ लेके चलिए। आपने जो अभी तक कंप्लीट किया है उसी में से, जो आपने कंप्लीट किया उसी में नया कुछ भी टच करने की जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे उसमें से। उन 5 क्वेश्चंस के चक्कर में आप इधर 100 क्वेश्चंस खो दोगे। तो आप नया ना उठाकर पुराने वाले में 7 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर 3 दिन में फिर उसका रिवाइज कीजिए, तो आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं मोबाइल से पढ़ ले, तो देखिए जैसा ही आप मोबाइल चलाने की कोशिश करोगे उसमें सबसे पहले आपके पास में आएगा कि ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक होगा, करंट की न्यूज होगी, ये टॉपिक, इसमें से गारंटेड 1 क्वेश्चन, गारंटेड 2 क्वेश्चन, गारंटेड 3 क्वेश्चन, आप उसको खोलोगे आपका टाइम बर्बाद जाएगा, उसकी कुछ समझ में आएगी कुछ नहीं आएगी। फिर आप जैसे ही उसको करोगे, जैसे ही उसको ओपन किया आपने, तो नीचे भर भर के आएंगे ऐसे, मतलब उससे रिलेटेड जो आपने टॉपिक खोला है ना मोबाइल पे, दो जो क्वेश्चंस है 100% आएंगे। उसको जो खोला है ना आपने, ओपन किया है, तो उसके नीचे जैसे ही आप जाओगे लिस्ट आएगी ऐसे, मतलब ऐसे ही और वीडियोस आ जाएंगे आपके सामने, ताकि आप डाइवर्ट हो सको। ये मोबाइल डाइवर्ट करने का काम करता है, और इस समय आपको एकाग्र होना बहुत बहुत जरूरी है। डाइवर्ट नहीं होना है आपको, मेरी मानो, मेरी सलाह लो, तो आप मोबाइल को 10 दिन के लिए बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो, बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो, ताकि आप जो एकाग्र है आपका, जितना आपने पढ़ा है वहीं तक सीमित रहे। वरना तो मोबाइल में अगर एक बार ओपन करोगे किसी चीज को, तो वह भर भर के आएगा, आपका मन कहेगा यार ये क्वेश्चन आ गया तो देख तो लूँ एक बार उसको। अगर वह वीडियो 10 मिनट का है तो 10 मिनट तो उसमें गए, फिर अगला वीडियो, यार ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसमें से भी ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, फिर 10 मिनट उसमें गए, फिर अगला ऐसे 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 करके करके आपके 1-2 घंटे तो डेली के उसमें जाने हैं। आपका जो समय है इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइम का यूज बहुत ही, मतलब इस टाइम का यूज आप बहुत सोच समझ के कीजिए, एक एक क्षण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी के लिए मैं आपको देखो
देखो मोबाइल की बात बताऊं, यूपीएससी टॉपर्स है, 10 टॉप में जो 10 टॉप है उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वह गांव से है, गांव से प्री क्वालिफाई करके शहर में आते हैं। जब गांव में उन्होंने प्री क्वालिफाई किया, उनके पास में बिल्कुल साधारण फोन था, मतलब फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। उन्होंने मतलब जब वो शहर गए तो प्री क्वालिफाई थी, प्री क्वालिफाई होने के कारण उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स बनने में उनको बोला गया, तो होता ही है अगर आप थोड़ा सा भी सक्सेस हो जाओ ना तो सब आपके पास में आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा आपके पास में। तो जब जैसे ही वह दिल्ली कोचिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, अब मेंस के लिए उन्हें कहीं तो जाना, ज्वाइनिंग करना ही था ना, कोचिंग ज्वाइन करना ही था। तो वह दिल्ली गई, दिल्ली जाने पे फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स तो बनते ही हैं चाहे कोई भी हो। पहले तो उनको इग्नोर किया गया क्योंकि गांव से थी। फिर फ्रेंड्स बनने के बाद उनसे बोला गया कि आपने प्री क्वालिफाई किया है, कि हाँ मैंने प्री क्वालिफाई किया है। तो बोले कि आपका तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के बहुत ही मतलब बहुत फॉलोअर्स होंगे, आप हमें भी दीजिए अकाउंट, मतलब आईडी हमें भी दीजिए, आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है वो हमें दीजिए। उसने बोला कि मैं तो ये सब चलाती नहीं हूँ। उसने कहा कि आप फेसबुक नहीं चलाते? ये तो वैसे भी गांव की तो गवार है ही, और उसको क्या नॉलेज है मोबाइल के, जो स्मार्टफोन है उसके बारे में क्या नॉलेज है। तो कहा कि आप पढ़ते कैसे हो, आप जो बाहर का जो न्यूज है वो कैसे, मतलब किस तरह से आप मतलब देखते हो, क्या आपको सारी खबरें कहाँ से मिलती है? मैंने कहा कि मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं है। तो फिर वह मतलब सब उसकी तरफ ऐसे हंसने लग गए। किसी ने कहा मेरे 2000 फॉलोअर्स है, किसी ने कहा मेरे 3000 फॉलोअर्स है, किसी ने कहा 4। लेकिन वह बेचारी सबकी बातें सुनती रही और उनकी बातों में ना ध्यान देके उसने अपनी स्टडी पे ध्यान दिया। एकाग्रता से उसने अपनी स्टडी पे ध्यान दिया। गांव की वजह से, मोबाइल ना होने की वजह से उसके इतने फ्रेंड्स भी नहीं बने, तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना तो दोस्तों में तो फिर टाइम वेस्ट होता ही है। ज़्यादा दोस्त भी नहीं होने चाहिए, 1 या 2 दोस्तों के अलावा ज़्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए। फिर जैसे ही मेंस की एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम्स होने के बाद में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद में जब उस लड़की ने टॉप 10 में क्वालिफाई किया और उसने जब रिजल्ट आने के बाद में जब वह यूपीएससी टॉप कर गई, उसके बाद में ओनली उसने एक फोटो अपने अकाउंट्स बना के शेयर चैट वो इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बना के एक फोटो डाली तो उसके 2 लाख से भी ऊपर फॉलोअर्स हो गए। चंद सेकंडों में उसके 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। और जो डेली स्टोरी डाला करते थे, जिनके 2-2 हजार फॉलोअर्स थे, उनमें ना ही तो यूपीएससी में पास हुए और ना ही उनके और फॉलोअर्स हुए। तो ये थी कहानी यूपीएससी टॉपर्स की। तो आप इस कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है। जब उससे पूछा गया कि आप पढ़ते कैसे हो, आपने प्री क्वालिफाई कैसे किया मोबाइल के बिना, तो उसने कहा मैंने मेरा जो विद्यालय है पास में, मैंने उसका सपोर्ट लिया, वहाँ से जो एनसीईआरटी की बुक्स थी वह ली, विद्यालय से सपोर्ट लिया। मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं खर्च कर सकूं। एक भैया थे जो यूपीएससी में पास ना होने के कारण वह गांव चले गए और वहाँ जो उन्होंने बुक्स थी उनके पास में वह मुझे दी, मैंने उनसे सपोर्ट लिया और इन्हीं बुक्स को पढ़ के, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के मैंने प्री क्वालिफाई किया। तो बच्चों ये बात है कि मोबाइल्स तो अभी आए हैं, रिसेंटली जब कोरोना स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही मोबाइल से ऑनलाइन कोचिंग सी स्टार्ट हुई है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, होती है,
जो बच्चे दिल्ली ना जा पाते हैं या फिर कहीं उनको भेजा नहीं जाता, या जो हाउस वाइफ है उनके लिए मोबाइल इम्पोर्टेंट है, वह उसी के जरिए अपनी स्टडी पूरी करती है। वह घर का काम करके फिर स्टडी करती है। लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, और वह भी यूपीएससी आरएएस के नाम से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतनी बड़ी जो एग्जाम्स है वह है फाइनल कर पाओ। तो ऐसा है, मोबाइल है इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसके बिना हम पास नहीं हो सकते या कोई एग्जाम्स हम क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वही बुक्स के द्वारा हम एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो मोबाइल को 10 डेज के लिए बिल्कुल साइड में रख दीजिए कि भैया अब तेरा कोई काम नहीं है, जब हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे हम आपको भर भर के यूज करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप नया सोर्स कोई भी नहीं लेंगे, कुछ भी बुक्स न्यू बुक्स नहीं लेंगे, चाहे आपको कोई कितना भी कहे कि इसमें से क्वेश्चंस आने हैं तो आने दीजिए। जो आपने पढ़ा है वही बेस्ट है, उसमें से ही क्वेश्चन आने हैं। बस जो आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज बाहर से नहीं आएंगे। बाहर से जो क्वेश्चन आ गए वो तो किसी को ही नहीं आने, आपको नहीं, किसी को ही नहीं आने, ऐसा सोच के चलो आप। तो जितना आपने पढ़ा है ना उसी पे फोकस बनाइए, वही पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपका 7 डेज में नहीं होता या 7 डेज में हो जाता है, पहले 5 डेज में हो जाता है, तो 3 या 4 बार रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको, और रिवाइज कैसे करना है, आपने कोई टॉपिक लिया, आपने मतलब आपको पढ़ना है आज, मतलब जो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है आपको आज, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको क्या नहीं, आप क्या भूल रहे हैं वह नहीं पढ़ना। जो आपको आता है ऑलरेडी वह आता है, आपको पता है आता है आपको, लेकिन क्या नहीं आता आपको और किसी भूल रहे हैं आप बार बार, और वह एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, आपको पता है कि वह एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसे आप बार बार भूले जा रहे हैं, याद करने में भी नहीं आ रहा, उसे आप रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं 10 बार लिख के रिवाइज कीजिए। जब आप लिखोगे तो आपके मतलब आईज, मेमोरी और हैंड तीनों काम करते हैं, और जब आप एग्जाम्स में जाते हो तो आपको वो लिखे हुए भी याद आएंगे, माइंड वाला भी याद आएगा और आइज वाला भी याद आएगा, तीनों आपको याद आएंगे। इसलिए जो आप भूल रहे हो उसको लिख के याद करो। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो रफ है, रफ पेज उसको लीजिए, और जितना आपने पढ़ा है ना उसको मेमोराइज करते जाइए। क्या आपको याद है, कितना याद है, जैसे ही आपने कुछ पॉइंट छोड़ा तो आपको उसको लिख लेना चाहिए। बाकी आप रिवाइज करने में माइंड से पेज बदलते जाओ और चलते जाओ, बस ऐसे ही मतलब रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है। और जो भी आपको नहीं आ रहा है वह पहले सोचो कि क्या नहीं आ रहा, और अगर आप भूल गए हो, रिवाइज करते गए हो, फिर उसमें से देखो कि आपने क्या भूला। अगर ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, मतलब वह भूली हुई चीज़ आपको, मतलब एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो वो आपको जल्दी आएगा, आप उसमें अटकोगे नहीं। और मैंने ये बता ही दिया कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, फ्रेंड्स वगैरह से अभी दूर रहिए, फैमिली में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई बोल भी देता है, मम्मी पापा भाई बहन कुछ भी बोल देता है, तो आपको इस कान से सुनना, इससे निकालना है। बोलो कि अब मेरा टाइम है, फिर आपका टाइम भी आएगा। तो थोड़ा माइंड को फ्रेश रखो। कुछ ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है कि वो मतलब राक्षस है एग्जाम्स की, खा जाएगा हमें, कोई खाएगा नहीं, कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, एग्जाम्स है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दीजिए। जितना आप माइंड को नॉर्मल रखेंगे उतना ही आपका जो एकाग्रता है वो ज़्यादा बनेगी। और बाकी आप खुद समझदार है, जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो तो खुद ही समझदार होते हैं, इतने तो शादियों का माहौल है उससे थोड़ा बच के रहिए। जहाँ आपको सेफ लगे वहीं जाके स्टडी कीजिए, जहाँ पे सेफ लगे वहीं पे। और अच्छी नींद लेना, जो बच्चे दिन में सोते हैं रात में जो स्टडी करते हैं तो वह भी अपना जो सोने का टाइम है वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में
इसकी टाइम जो सोने का टाइम है उसके द्वारा भी थोड़ा माइंड में मतलब जो जब एग्जाम्स देते हैं तो थोड़ी नींद सी आने लगती है, कुछ मतलब पेपर ऐसा माइंड फ्रेश नहीं रहता उस टाइम पे। तो इस आदत को भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आदत है कि जो लोग दिन में सोते थे और रात में भी स्टडी करते थे वह अभी से ये रूल्स चेंज कर ले। दिन में तो स्टडी करना है, रात में सोना है। आपको ये नहीं कि रात में लगे हो दिन में भी लगे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छी से अच्छी नींद लेनी है आपको। जितना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लीजिए और अच्छी नींद लीजिए ताकि अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, खाना पीना टाइम से खाना है, हेल्थी खाना है। ये नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हैं, जो रूम पे रहते हैं उनको खाना बनाना नहीं पड़ेगा तो बना लीजिए। कोई मतलब इतना नहीं है कि पढ़ ही रहे, पढ़ने में भी इतना कुछ नहीं है जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए और एक अच्छा खाना मतलब जो हेल्थी खाना है वही खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का ना खाइए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके डाउट्स को हल कर सकें। अभी लाइट चली गई है तो मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छे से पढ़िए, नया सोर्स मत लीजिए, मोबाइल से दूर रहिए, अच्छी नींद लीजिए। दिन में सोने की मतलब दिन में जो सोते हैं रात में स्टडी करते हैं उनका रूल्स चेंज कीजिए, मतलब अपनी आदतों को सुधारिए। दिन में ना सोकर रात में अच्छी नींद लीजिए। कोशिश कीजिए कि रात में अच्छी नींद आए क्योंकि टाइम लगेगा अभी एग्जाम्स में जाने तक। तो आप ये सब करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से मतलब मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।